वो हृदय में विराजमान है, परंतु हृदय रूपी मंदिर को छोड़ करके और अपने हाथों से मंदिर बना करके उन मंदिरों में अपने हाथों से परमात्मा रूपी कुछ स्टैचू बना करके रख दिए और उनको भगवान मान करके इस मनुष्य ने पूजना प्रारंभ कर दिया। इससे हानि ये हुई कि जो लोगों के अंदर आत्मिक बल था वो समाप्त हो गया। आप रोज अखबार देखते हैं, अब तो अखबार की भी जरूरत नहीं है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। आपके बच्चे आजकल कौन सा रास्ता अपना रहे हैं? जो सबसे सरल है, जो सबसे आसान है, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। और जब मेहनत करने के लिए उनके ऊपर दबाव आता है, दबाव कौन देता है? कोई नहीं देता। लोग कोई माता पिता को दोष देते हैं, कोई शिक्षक को दोष देते हैं। जरा विचार करो, जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली यहाँ पर हुआ करती थी तो क्या इतनी सुविधाएं मिलती थी बच्चों को जो आज मिल रही है? लेकिन फिर भी वो बच्चे आत्महत्या नहीं करते थे। आजकल बच्चों से यदि पढ़ाई का बर्डन सहन नहीं होता तो आत्महत्या कर लेते हैं। और कोई परेशानी नहीं है, फोन उनके पास है, सुविधाएं उनको मिल रही है, एसी के कमरों में बैठ करके माता पिता ने सारी सुविधाएं दी है। बस माता पिता ये अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। तो इस बात को नेगेटिविटी में ला करके बच्चों का आत्मिक चिंतन इतना कमजोर हो गया कि वो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन शिक्षण संस्थान में आपके बच्चे जा रहे हैं वहां आपके बच्चों को आईपीएस अधिकारी बनाने की बात तो की जाती है, पर परमात्मा है या परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, बोलो, ऐसी चर्चा और ऐसा चिंतन कराया नहीं जाता। एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान जो दिल्ली के अंदर चलता है, यूपीएससी के बच्चों की तैयारी कराता है, जो उसका हेड है, जिसको विकास दिव्य कीर्ति के नाम से जानते हैं लोग, वो स्टेटमेंट देता है कि जब कर्मों के द्वारा मुझे फल मिलेगा तो मैं परमात्मा की, भगवान की भक्ति करके समय को बर्बाद क्यों करूं? अब आप विचार करो, ऐसी भावना का व्यक्ति जिन बच्चों को पढ़ाएगा, क्या वो बच्चे ईश्वर के भक्त बन सकेंगे? जिनको परमात्मा की भक्ति करके समय की बर्बादी लगती है, याद रखना उनके अंदर कभी आत्मिक चिंतन, आत्मिक बल हो ही नहीं सकता। ऋषिवर देव दयानंद महाराज को जब हम पढ़ेंगे बच्चों तो 18 घंटे की समाधि लगाते थे ऋषि, और उन 18 घंटों की समाधि के बाद भी इतना काम ऋषि करके गए हैं इस समाज का, बोलो इतना काम ये लोग कर भी नहीं पा रहे हैं, जो कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करने से समय की बर्बादी होती है। 24 घंटे में से 18 घंटे तो समाधि में, इसके बाद वेद भाष्य भी किया, सत्यार्थ प्रकाश भी लिखा, संस्कार विधि भी लिखी, बहुत सारे उपदेश भी करते थे, प्रवचन भी करते थे। चिंतन करो आप कितना आत्मिक बल रहा होगा। बहुत सारे विरोधियों का सामना भी किया करते थे, परंतु इसके बाद भी कितना आत्मिक बल था ऋषि के अंदर कि जब नकली दयानंद बना करके गधे पर बिठाया गया, जूते की माला गले में डाल दी गई, काला मुंह करके गधे पर बिठा करके नकली दयानंद, एक व्यक्ति को दयानंद बनाया और सड़कों में घुमा दिया। शिष्य दौड़ करके गए, महाराज अपमान कर रहे हैं लोग, अपमान कर रहे हैं। एक व्यक्ति को दयानंद बनाया, नकली दयानंद बना करके, काला मुंह करके, जूतों की माला पहना करके, गधे पर बिठा करके सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं। ये अपमान हमसे सहन नहीं हो पाएगा। वो ऋषि कहते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जो नकली दयानंद होगा उसका तो यही हाल होना
चाहिए असली तो तेरे सामने बैठा है। बजाने का मन कर तो बजा लो, हल्की हल्की बजा रही है। अच्छे काम करने में सोचना नहीं चाहिए। अच्छा विचार करो, इतना आत्मिक बल, यदि आज व्यक्ति किसी सभा में जाए और उसको बैठने के लिए कुर्सी ना मिले और नीचे बैठना पड़ जाए तो लोग इसको ही अपमान समझ लेते हैं। और वहां इतना अपमान करने के बाद भी वो मुस्कुरा करके कहता है प्रभु का दीवाना कि नकली दयानंद का यही हाल होना चाहिए। इसलिए बच्चों कुछ भी बनना परंतु परमात्मा को कभी छोड़ना। और यदि आप भी सोचते हो कि हमारे बच्चे आत्महत्या न करें तो बोलो परमात्मा की कृपा हम पर होनी चाहिए।